राज्यपाल कविता गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल। हिंसा के बाद से लद्दाख में धारा 163 लागू। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्कूल कॉलेज बंद। लद्दाख के हालात और लेह हिंसा को लेकर डीजीपी एसडी जम्वाल ने की प्रेस वार्ता। कहा, सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी के बाद लद्दाख में हालात तनावपूर्ण। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, सेवाएं बंद। डीजीपी एसडी जम्वाल ने बताया कि लद्दाख में भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा भड़की। पुलिस पर हमला किया गया, यहां तक कि उन पर भी हमला किया गया। लेह में एनएसए अस्पताल का सज्जाद करगिल ने किया दौरा। लेह हिंसा में घायल लोगों से हाल चाल जाना। एक्स पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के सीईओ ताशी ग्याल्सन ने लेह हिंसा की निंदा की है। एलजीसी की हिंसा के मामले की गहन जांच की मांग। सांसद सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने लद्दाख को लेकर दिया बयान। कहा, लद्दाख को हाशिए पर धकेला जा रहा है। 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लद्दाख के लोग। पुलिस ने सोनम वांगचुक को किया गिरफ्तार। वांगचुक पर लेह हिंसा भड़काने का आरोप। एनएसए के तहत गिरफ्तारी। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल के अंदर दाखिल हुए जोधपुर पुलिस कमिश्नर मौजूद। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लद्दाख प्रशासन ने दी जानकारी। कहा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति व्यवस्था के खिलाफ गतिविधियों के आरोप में एनएसए के तहत हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लेह हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, हमारे देश में तानाशाही चरम पर। लद्दाख कांग्रेस प्रभारी सैयद नासिर हुसैन ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को बताया गलत। बोले, हम सोनम वांगचुक की एनएसए के तहत गिरफ्तारी की निंदा करते हैं। बीजेपी लद्दाख को संभालने में नाकाम रही है और कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रही है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोले से उमर अब्दुल्ला। कहा, सरकार सोनम वांगचुक के पीछे पड़ी थी। लग ही रहा था कि सोनम की गिरफ्तारी होगी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर महबूबा मुफ्ती का बयान। बोली, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बेहद परेशान करने वाली। महबूबा ने आगे कहा कि लेह में कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट बंद है। जो कश्मीर में लंबे समय से चल रहा है उसकी भयावह तस्वीर दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने लद्दाख को बताया शांतिपूर्ण इलाका। कहा कि यहां के लोगों ने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, न ही भविष्य में करेंगे। अनंतनाग में कांग्रेस नेता जी मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा कि वांगचुक एक शांतिप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एनसी नेता अब्दुल मजीद लारमी ने लेह हिंसा को लेकर प्रतिक्रिया दी। कहा कि लद्दाख के लोगों ने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का जश्न मनाया था, लेकिन अब वे इनका असली चेहरा देख रहे हैं। कांग्रेस नेता फुंटसोग स्टैंचन सेपाक ने लेह हिंसा में शामिल होने की खबरों को नकारा है। कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं लद्दाख हिंसा में शामिल था, ये बिल्कुल गलत है। फुंटसोग ने आगे कहा कि उस वीडियो में दिख रहा है कि मैं व्यक्ति जो है वो मैं नहीं हूं। गलत खबर फैलाने वाले सब लोगों पर वो मानहानि का मुकदमा करेंगे। देश भर में शारदीय नवरात्र के दौरान अनुष्ठानों का दौर जारी। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की हो रही है पूजा। पुंछ में सनातन धर्म महासभा ने रोजाना निकाल रही हनुमान जी की झांकी। राजाओं के समय से चली आ रही परंपरा, बड़ी श्रद्धा से लोग लेते हैं झांकी में हिस्सा। आरएसपुरा में 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा उत्सव। शिवनगर पुराना पिंड कमेटी ने दी जानकारी। सांबा में चीची माता मंदिर में जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष शर्मा ने हाजिरी लगाई। एक्स पर पोस्ट में लिखा, मां के दर्शन पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि शांति और जनकल्याण की कामना। बांडीपोरा के ओडीना में मां शारदा मंदिर में कश्मीरी पंडित मना रहे नवरात्रि उत्सव। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ले रहे कार्यक्रम में हिस्सा। शिमला में कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्र की धूम। रोजाना बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। जीएसटी रिफॉर्म का हवाला लेकर पीएम मोदी का हिमाचल सरकार पर हमला। कहा, हमने जीएसटी एक दाम कम किए तो दूसरी तरफ हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर अपना नया टैक्स लागू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंत्री विधायक और अधिकारियों के एक्सपोजर फॉरेन विजिट पर का शतंज। फेसबुक पोस्ट में लिखा, आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त। सरकारी खर्च पर विदेशी दौरे की तैयारी में मंत्री और अफसर। ऊना के अंशिका की हत्या मामले में आरोपी पति, ससुर और चाचा की न्यायालय में पेशी। 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए आरोपी। 23 सितंबर को मिला था अंशिका का अजला शव। सोलन के सेंटर
प्राइम मॉल में अचानक रुका एक्सीलरेटर। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी पत्नी अमरीन कौर हुए अनबैलेंस। विक्रमादित्य सिंह ने पत्नी को तुरंत संभाला। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का एक्स पर पोस्ट लिखा, नाबार्ड ने ऊना में 43 करोड़ की 6 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी। कई पेयजल और सड़क निर्माण परियोजनाएं होंगी पूरी। चंबा में डलहौजी के खैरी गांव में भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर। दर्जनों दुकानें और घर पानी की तेज धारा में बहे। कई परिवार बेघर। नूरपुर में व्यापार मंडल ने नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी आरएस वर्मा के साथ की बैठक। शहर के विकास कार्यों और स्वच्छता को लेकर चर्चा। किन्नौर के डीसी अमित कुमार ने भावा वैली के लिए एम्बुलेंस भेंट की। 5 पंचायतों के लोगों को मिलेगी सुविधा। सोलन के जोनाजी रोड पर बेकाबू हुआ टिप्पर। 150 फीट नीचे गहरी खाई में गिरा। टिप्पर चालक को हल्की चोट आई। हमीरपुर में बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। बोले, देहरा उपचुनाव में महिला मंडलों को बांटा गया सरकारी पैसा। सांसद राजीव भारद्वाज ने जीएसटी रिफॉर्म्स की तारीफ की। इस मध्यम वर्ग के लिए बताया वरदान। धर्मशाला में केवल सिंह पठानिया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों की दुश्मन। नूरपुर में सांसद राजीव भारद्वाज ने ली दिशा बैठक। केंद्र की योजनाओं को लेकर चर्चा। बिलासपुर के घुमारवी में छात्रा को बचाने के चलते बाइक सवार हुआ घायल। छात्रा द्वारा सड़क पार करते समय हादसा हुआ। घटना का वीडियो आया सामने। कांग्रेस नेता अनीता वर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि आपदा के समय में बीजेपी के नेता कर रहे हैं फिजूल बयानबाजी। प्रदेश सरकार कर रही है पीड़ितों को राहत पहुंचाने का काम। एचएएस अधिकारी विकास शुक्ला ने यौन शोषण के आरोपों को किया खारिज। बोले, पहले भी हुई जांच, आरोप पाए गए थे गलत, दोबारा भी जांच में करेंगे सहयोग। भारी बारिश से सोलन में सड़कों और मकानों को हुआ करोड़ों का नुकसान। प्रभावित इलाकों में जल्द मरम्मत का कार्य शुरू। करीब 1 महीने के बाद मनाली से दिल्ली और जालंधर रूट की गई बस सेवा शुरू। आपदा के बाद से ही बाधित थी बस सेवा। चंबा में आईटी रोड पर मचा हड़कंप। झाड़ियों से 5 मोबाइल फोन बरामद होने से हड़कंप मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सोलन के गंज बाजार में दिव्य गौ कथा का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कथा पुण्य का लिया लाभ। बिलासपुर के लुहुलू घाट में एनसीसी इकाई की 10 दिवसीय शतुद्री वंदन सेलिंग अभियान संपन्न। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी मौजूद रहे। उच्च न्यायालय के आदेशों पर नूरपुर की रामपुर भारापुर पंचायत में विजिलेंस करेगी अनियमितताओं की जांच। विकास कार्य में लाखों रुपए की गोलमाल का आरोप। आरटीआई से खुलासा।